से मैं आपके इस कुछ मिथ्स को दूर करूं विच इज़ अबाउट हिजाब। जब मैंने हिजाब लिया फॉर मी इट वाज काफ़ी टाइम से ये थॉट तो चल ही रहा था एंड आई वाज लाइक आई हैव टू ओबे माय क्रिएटर। आई थिंक आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां आप जाओ और आपको हिजाबी ना मिले, जहां आपको पर्दा करने वाली औरतें ना मिले। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये सब करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े पोजीशंस में मैंने हिजाबियों को देखा है। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, आप अल्लाह के आगे झुकते हो एंड यू कांट जस्ट बी वेयरिंग एनीथिंग एंड स्मेलिंग बैड जब आप अल्लाह के सामने जाओ। जैसे एक लड़की चाहती है उसकी ज़िंदगी वैसा होता था, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली, मैं कभी सुकून में नहीं आई। पैसा आता था पर खुशी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ऐसे कौन से टॉपिक पे आपसे बात करूं। हैज़ टू बी समथिंग इन्फॉर्मेटिव यू नो, बिकॉज बाकी के तो जो हम व्लॉग्स बनाते हैं वो बस फन होते हैं, यू नो, नॉट रियली इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल माई व्यूअर्स, स्पेशली जिस रीज़न से आप लोग मुझे फॉलो करते हो। तो आज मैंने सोचा एक हमारा ना कॉमन मिसकंसेप्शन है बिटवीन एवरीबडी, यू नो, बी इट मुस्लिम्स और बी इट नॉन मुस्लिम्स। सो आई थिंक आई थॉट कि वाई नॉट मैं एक अपने नज़रिए से जैसा मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ, उसके हिसाब से मैं आपके इस कुछ मिथ्स को दूर करूँ विच इज़ अबाउट हिजाब। सो आज बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं एंड वी चोजन फ्यू। आज उसका जवाब हम आपको देंगे, सो लेट्स गो फॉर इट। Hijab is forced on women. वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इट्स अ कमांड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो हमें कोशिश करनी चाहिए, जाहिर सी बात है इंसान है और इस दुनिया में वी आर सो लॉस्ट एंड समटाइम्स वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। जब मैंने हिजाब लिया फॉर मी इट वाज काफ़ी टाइम से ये थॉट तो चल ही रहा था एंड आई वाज लाइक आई हैव टू ओबे माय क्रिएटर एंड हिजाब वॉज नॉट फोर्स्ड। मैंने अपने खुद की खुशी से इसे लिया एंड जब मैंने हिजाब लिया मेरी पूरे घर वाले शॉक्ड थे बिकॉज किसी को पता नहीं था। जब मेरी मम्मी को पता चला तो सब लोग बहुत शॉक भी थे और बहुत खुश भी थे। सो इट्स नॉट कि इट इज़ फोर्स्ड, बट आई अंडरस्टैंड सम पीपल डू कम आउट एंड दे से कि इट्स फोर्स इज बिकॉज उनको पता नहीं है कि हिजाब है क्या। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हमारे घर की बात होती है, कि हम अपने बच्चों को हिजाब के बारे में बताएं कि ये क्यों फ़र्ज़ है, ये करना क्यों ज़रूरी है, अल्लाह ने इसे क्यों कहा है। जब आपको इसका मतलब समझेगा तो आप बहुत, कहते हैं ना, दिल से एक्साइटेड होके हिजाब लोगे। तो मेरी जर्नी तो यही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने बहुत खुशी खुशी ये हिजाब को लिया। Women who wear hijab are oppressed or unhappy. अनहैप्पी और हिजाब पहन के आई थिंक जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा खुश देख रहे हैं। सो आई थिंक हिजाब ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस। एंड जहाँ पे ऑफकोर्स आप ये बात सुनते हो, इट्स ऑल्सो सोशल मीडिया ब्लो अप के, यू नो, वुमेन इन इस्लाम आर ओप्रेस्ड बिकॉज उन्हें हिजाब पहनाते। नो 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 नो, वी आर वेरी 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 हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत छोटे परसेंट लोग होते हैं जो जो आज़ादी चाहते हैं। और आई थिंक जब आपका एक जो माइंडसेट होता है वो आज़ाद मिजाज का हो जाता है एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग, सो यू फील हिजाब बिकम्स एन ऑपरेशन। एंड दोज वर द पीपल आई थिंक जो लोग बाहर आते हैं और वो बातें करते हैं, बट आप अगर वास्ट मेजॉरिटी में देखोगे सो हर कोई खुशी खुशी हिजाब लेता है। इनफैक्ट जो हिजाब वाला होता है, जो हिजाब लेता है, उनका खुद का एक प्रोग्रेस होता है। देयर आर सर्टेन पीपल जो सिर्फ स्कार्फ से शुरू करते हैं and then they go on to abaya and then they go on to niqab and then they go on to hand gloves, socks. So I think ये जैसे जैसे हम हिजाब की तरफ आते हैं, हम slowly हम खुद as an individual आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं and these are my goals also. So I don't think it's an oppression at all. It's something that people do it happily, willingly. and हम घर पे भी इनफैक्ट जब हमारे cousins भी आते हैं तो हम we make sure that you know we are doing पर्दा, वी आर इन अ हिजाब, नॉट बिकॉज अच्छा बचपन से तो इन्होंने हमारे बाल देखे तो अभी हम बाल खोल लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब द मोमेंट यू कम हियर इट्स मॉडेस्टी, इट्स हया। सो येस, आई डोंट थिंक देयर आर पीपल हु आर ओप्रेस्ड। मे बी छोटे पोर्शन जिनको बहुत कुछ करना है, बट मेजॉरिटी वी आर ऑल हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। Only uneducated or regressive women wear hijab. अनएजुकेटेड लोग हिजाब पहनते हैं, मतलब ये तो मुझे सवाल सुन के ही इतना अजीब लगा कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। आई थिंक जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं दे आर द वंस हु एंड अप टेकिंग हिजाब, बिकॉज जब मैंने हिजाब लिया सो मैंने पढ़ के हिजाब लिया एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा एजुकेशन मुझे भी मिला है एंड मैं काफ़ी पूरी दुनिया भी ट्रैवल करी हूँ। आई थिंक आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ आप जाओ और आपको हिजाबी ना मिले, जहाँ आपको पर्दा करने वाली औरतें ना मिले। तो ये तो मेरे लिए बहुत शौक था जब मैं बाहर गई थी, बिकॉज जब आप इंडिया में
स्पेशली जब ऑफ कोर्स अब मैं ट्रैवल जब नहीं करती थी, मैं इंडिया में थी, तो मैं भी यहाँ तक ही मेरी दिमाग और मेरी सोच जो है लिमिटेड थी। बट जब मैं बाहर जाने लगी तो ऑफ कोर्स एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिला और मैं ज़्यादा चीज़ें समझने लगी। इनफैक्ट जब आप बाहर के मुल्कों में जाओगे तो वहाँ तो एजुकेशन हर कोई, अगर आप किसी को भी देखो, इन जनरल भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस बहुत दिया गया है और लोग काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रीज और डिप्लोमा लेकर बैठे हैं और बड़े बड़े प्रोफेशन में है। इनफैक्ट दे आर हेडिंग एंड दे आर इन हिजाब। सो आई डोंट थिंक कि ये जो परसेप्शन है कि अनपढ़ लोग, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, अनपढ़ लोग हिजाब क्यों लेते हैं, मतलब इट्स सो वियर्ड ना। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये सब करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े पोजीशंस में मैंने हिजाबियों को देखा है। मेरे खुद के 2 बिजनेसेस हैं, मैं बाहर कंट्रीज ट्रैवल करती हूँ, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ एंड आई थिंक हिजाब जब से मैंने पहना है, इसने मुझे सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं दिए। लोगों का मैंने नज़रिया मेरी तरफ बदलते हुए देखा है, मर्दों को शर्माते हुए मैंने देखा है, ऑफ कोर्स शर्माते हुए एज इन लोअरिंग देयर गेज, respecting, words have changed. Instead of calling me Sana, they've started calling me Sister Sana, which is of course a very big respect. So I think yes, it's not something that uneducated people do. In fact बेचारे वो लोग को तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल हिजाब है क्या और हम इसे पहनते क्यों है ना। तो जब आप पढ़ोगे तो ही आप इसे लोगे, जब आप समझोगे तो ही आप हिजाब को embrace करोगे। When you see people in normal outfits, you don't feel like you also want to wear them, or do you wear them? वेल व्हेन यू टॉक अबाउट आउटफिट्स, एक चीज़ मैं आप सबको बताऊंगी एंड आई थिंक ये हिजाबी लोग जो है ये ज़्यादा इस जवाब से मेरे रिलेट करेंगे, बिकॉज द मोमेंट यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स मॉडेस्टी, आपका खुद का भी ध्यान ये सारे कपड़ों में नहीं जाता है। यू पर्सनली स्टार्ट डिसलाइकिंग इट कि मुझे अब ये नहीं पहनना। अब जैसे मेरे पहले चॉइसेस भी होते थे वो अलग होते थे, अगर वो मॉडेस्ट भी होते थे तो अलग होते थे, बट जब से मैंने हिजाब लेना शुरू किया मुझे खुद को ऐसा लगता नहीं, अगर मुझे घर में भी कुछ पहनना है तो मैं चाहती हूँ कि स्लीव्स लंबी हो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लूज हो, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा अब्बू भी घर पे है, इवन तो अब्बू इज़ महरम, बट जब आपके अंदर हया आती है तो वो हर तरीके से आपके अंदर दाखिल होती है। वे यू फील कि अगर मैं घर पे भी हूँ तो मुझे डिसेंट कपड़े पहनने हैं और मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना या स्लीवलेस नहीं पहनना या शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहनना। तो इनफैक्ट घर वाले भी जो कपड़े होते हैं हमारे वैसे ही होते हैं, बट अगर आप वो घर में पहनना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहन सकते हो। आई डोंट मिस एनीथिंग व्हेन आई सी एनीबडी, आप उसमें खुश हो, मैं इसमें खुश हूँ एंड मैं यही हिजाब और यही अबाया पहन के पूरी दुनिया घूमती हूँ। इनफैक्ट मैं मालदीव्स भी गई थी, जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, बिकॉज स्पेशली जो हिजाबीज़ है, जब वो लोग उस मुल्क को देखते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू तो उनको लगता है हम यहाँ जा ही नहीं सकते। दिखने में तो बहुत मज़े की चीज़ है, पीपल हु लव टू वॉच जो सी इंजॉय करते हैं, जो जिन्हें पानी बहुत पसंद है, जो वो व्यू एंजॉय करते हैं, वो सोचते हैं हम यहाँ कैसे जाएंगे। लेकिन आई थिंक जब मैं वहाँ पे गई और मैंने खुद ने, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने वहाँ पे पूरा मालदीव्स हिजाब पहनकर या अबाया ऐसे पहन के घूमा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब सिर्फ बातें हैं। आप, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग, आप पूरी दुनिया शरीयत के दायरे में रह के जितना चाहे, अल्लाह कहता है जितना एंजॉय करना है आप करो, बस ये दायरा है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर रह के जितना करना है करो। एंड एंजॉयमेंट एंड परमिशन इज मोर कंपेयर टू द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन 1% है, 99% फ्रीडम है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। Hijab is a loss. Women are giving something up. वेल सो हिजाब इज नॉट अ लॉस, मैं तो कहूँगी ये तो गेन है, और इससे बड़ा प्रॉफिटेबल स्टेप आप ले ही नहीं सकते हो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस गिन रहे हो। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो मेन चीज़ है जो मैं कहूँगी, हिजाब हैज़ गिवन मी पीस, इट हैज़ मेड मी रियलाइज माई सेल्फ वर्थ। ये जो हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो हमने स्लोगन और मोर्चा उठा रखा है, इट हैज़ चेंज माई ओवरऑल परसेप्शन अबाउट दैट कि एक वुमेन एम्पावर्ड है इन एवरी वे, क्योंकि इट्स योर दिमाग, इट्स व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक, हाउ यू टॉक, यही आपका एम्पावरमेंट है। कपड़े आपका एम्पावरमेंट कब बन गया? आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में या ऐसी बहुत सारी जगह पे जो सबसे सिंपल लोग हैं, जिन्हें ब्रांड के बारे में भी नहीं पता, जिन्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, दे आर डूइंग सो वेल। वो कितने कामयाब हैं
दुनिया से इतने कटे हुए हैं लेकिन तो भी वो कितने कामयाब है। इसका मतलब जो दुनिया का लेवल है ऑफ योर सक्सेस, अगर वैसा होना चाहिए तो वो लोग कामयाब ही नहीं होते। तो उसी तरीके से जो हमारा परसेप्शन है कि हिजाब पहनने के बाद लॉस है, so of course there was one thing that I used to always say. People said, oh, hijab is going to close lot of doors for you. I was like, definitely the door of jahannam. बाकी सारे doors तो हम खुद अपनी मेहनत से खोलेंगे। of course अल्लाह की मदद से ही हर चीज़ होती है। इंसान कहते हैं ना, कुरान में एक आयत है कि जब चीज़ बुरी होती है तो हम अल्लाह की तरफ भागते हैं, और जब चीज़ें हमारे हक में होने लगती है तो इंसान कहता है ये मेरा कमाल है, ये मैंने किया। तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। और अगर हमारे नसीब में सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट आई बिलीव इन माई नसीब, आई बिलीव व्हाट अल्लाह हैज़ रिटन फॉर मी एंड आई बिलीव दैट अल्लाह हैज़ अ पावर टू चेंज इट। आपको बस अपनी मेहनत करनी है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप अपना 100% दो, यू विल नेवर लूज। आई थिंक अगर मैंने वो पूरा, जैसे द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिजाब इज व्हेन यू कंप्लीटली कवर योरसेल्फ, जहाँ पे आंखें भी नजर नहीं आ रही है, आपको सक्सेस वहां भी ढूंढ के आपके पास आएगी। इट विल कम क्रॉलिंग टू यू, क्योंकि सक्सेस देने वाला कौन है? ये तो अल्लाह की ज़ात है ना। सो आई डोंट बिलीव के कुछ भी लॉस होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है जब मैं अपने लाइफ को मैं खुद जज करती हूँ, अपनी पुरानी लाइफ और अभी लाइफ, मुझे लगता है मैं ज़्यादा लॉस में तब थी और अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट में आ गई हूँ। बिकॉज आई थिंक जो मैंने हमेशा कहा है पहले कि लाइफ में होता तो सब कुछ था, सब कुछ आता था, सब कुछ जैसे एक लड़की चाहती है उसकी ज़िंदगी वैसे होता था, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली, मैं कभी सुकून में नहीं आई। पैसा आता था पर खुशी नहीं थी, घूमती थी पर खुशी नहीं थी, आती थी और जाती थी। एंड मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक आज हर एक लड़की वही कहती है कि पैसा ऊपर नीचे चलेगा, सुकून होना चाहिए, यू हैव टू बी एट पीस। आप खुश रह, हर इंसान खुश रहना चाहता है। अगर आप उसे बोलोगे आपको पैसा चाहिए कि खुशी चाहिए, वो कहेंगे मुझे खुशी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। एंड द मोमेंट आई चेंज्ड माई लाइफ, वो चीज़ मुझे मिली। एंड जाहिर सी बात है, इतने लोगों की मुखलिस मोहब्बत मुझे मिली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सारे लोग जब मैं ट्रैवल करती हूँ मुझे मिलते हैं, और जिस तरीके से वो मुझे प्यार करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, आई थिंक मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो मैं बातें बाहर सुनती थी कि इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस, बट आई रियलाइज दिस इज़ द एक्चुअल गेन। अल्लाह जो कहते हैं सही ही कहते हैं। Hijab keeps hair dirty for women. आई थिंक ये हेयर डर्टी का जो क्वेश्चन है ये मैंने इतनी बार सुना है। एंड ऑल्सो मेरे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आज तक भी है, वो मुझे कहते थे सना तुम्हें गर्मी नहीं होती है, तुम्हें इचिंग नहीं होता है, और जब पसीना आता है तो कैसा होता है। आई थिंक जब वो क्वेश्चंस आप सुनते हो तो आपको हंसी आती है, बट देन ऑब्वियसली यू नो दैट दे डोंट नो अबाउट इट। सो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप एक गंदे इंसान हो और आपके अंदर हाइजीन नहीं है, तो इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग हिजाब योर हेयर इज गोना बी डर्टी। बट अगर आप साफ सुथरे हो, एंड कहते हैं ना दैट साफ होना, हाइजीनिक रहना इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ इस्लाम, कि आपको साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑब्वियसली आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, आप अल्लाह के आगे झुकते हो, एंड यू कांट जस्ट बी वेयरिंग एनीथिंग एंड स्मेलिंग बैड जब आप अल्लाह के सामने जाओ। तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से आपका ओवरऑल क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट वी यूज़ गुड शैम्पू, वी यूज़ गुड कंडीशनर, हम ब्लो ड्राई करते हैं बाल, हम हेयर कलर करते हैं, हम हेयर कट लेते हैं, बट ऑब्वियसली वी गो टू ओनली लेडीज सैलून जो यहाँ पे थोड़े से कम है। तो जब मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं वहाँ चले जाती हूँ, बट यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग हैं जहाँ पे अच्छा होता है। समटाइम्स आई कॉल देम एट होम एंड आई डू माई हेयर केयर। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो है बिकॉज ऑफ हिजाब, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव इसका देखें अपार्ट फ्रॉम ओबीडियंस, अल्लाह की तरफ एंड उनके कमांड को फुलफिल करना, उसके अलावा अगर मैं आपसे कैजुअल फन बात करूँ तो बहुत बार होता है जब मैं ऐसे फंक्शंस में भी जाती हूँ और मेरे बालों में तेल होता है, एंड आई जस्ट टाई अ बन एंड मैंने अपना हिजाब पहन लिया, सो नोबडी गेट्स टू नो। सो पहले तो कहीं पे भी जाना होता तो सोचते थे कि अब बाहर जाना है, ब्लो ड्राई करना है, बाल अच्छे लगना बहुत ज़रूरी है, आगे वो वॉल्यूम होना चाहिए, वो उसके लिए मैं गाड़ी में वेलक्रो लगा के जाती थी। जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचती थी तो वेलक्रो हटाती थी ताकि वो बाउंस आए। तो आई थिंक वो भी एक बहुत अननेसेसरी लोड मुझे लगता था उस वक्त, बिकॉज दिस प्रेशर ऑफ
लुकिंग परफेक्ट एंड गुड ऑल द टाइम, इट्स देयर। आज आप थोड़ा सा भी अगर आप स्पेशली जब आप माँ बन जाते हो, मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ट्रोल होते हुए देखा है जहाँ पे थोड़ा सा उनका पैच दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बाल नहीं है, पीपल हैव लिटरली ट्रोल्ड देम कि अरे इनके तो बाल निकल गए, ओ माय गॉड शी इज हेडिंग टुवर्ड्स यू नो बॉल्डनेस। तो ये सारी चीजें बहुत अजीब है ना। इमेजिन आप 24 घंटा लोगों के स्क्रूटिनिटी में हो, और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस की बात नहीं जिन्हें मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बट इवन अदरवाइज जब आप ऐसे होते हो और आप फैमिली फंक्शंस में जाते हो, देयर आर ऑलवेज सो मेनी क्वेश्चंस अगर ऐसी कोई चीज हो गई, एंड समटाइम्स यू डू फील लो व्हेन यू हियर ऑल दैट। सो आई थिंक हिजाब आल्सो प्रोटेक्ट्स दैट, आपको बहुत सारे गॉसिप से बचाता है, आपकी गिबत से बचाता है, इट कीप्स योर क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि भाई अगर मुझे हेयर फॉल भी प्रॉब्लम है, आई डिस्कस इट विद माय हस्बैंड एंड माय डॉक्टर। ये पूरे मोहल्ले को पता होने वाली बात नहीं है जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए, एंड टू मेक मी फील लेस, बिकॉज औरतें इन सारी चीज़ों से लेस फील होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव एक्ने, व्हेन यू हैव हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें भी होती है। सो दैट इज़ हाउ मैं रियलाइज़ क्यों कि हिजाब से मॉडेस्टी और ये सारी चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से है ही है, बट अगर आप दुनियावी चीज़ को काउंट करो तो इसमें भी अल्लाह ने कितनी आसानी रखी है। और आज की तारीख में अगर मुझे कहीं पे भी जाना हो, आई एम द फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट टू गेट रेडी। For women, hijab is a thing. Is there anything for men also? ऑफ कोर्स अगर आप सबसे पहले कुरान में जब आप हिजाब के बारे में बात होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया है कि आप अपनी निगाहों को नीची रखें। सबसे पहले मर्दों की आंखों का हिजाब है कि अगर आप किसी गैर महरम को देख रहे हो जाते हुए तो आप उन्हें ना देखें, आप अपनी नज़रें नीचे कर ले। उसके बाद उसके नीचे अल्लाह ने औरतों को कहा है कि आप अपने आप को ढाकें, बिकॉज जाहिर सी बात है यू डोंट वांट टू बिकम अ फितना जो इस माहौल में, और ये माहौल ऑलरेडी बहुत फितने वाला माहौल है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना मॉडेस्टी की तरफ जा सके उतना बेहतर है। एंड आई नो हर किसी की एक जर्नी है, कुछ लोग बेबी स्टेप लेते हैं, कुछ लोग फ़ौरन एक आगे पहुंच जाते हैं, बट ये हर किसी की जर्नी है। एज लॉन्ग एज आप इसे अपने एक कॉन्शियस माइंड और हार्ट में रखें कि मुझे ये करना है, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू गो। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ, अगर आपके जहन में ये चीज़ होगी तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव योर गोल। सो ये होना चाहिए। हिजाब तो दोनों के लिए है, मर्द और औरत दोनों के लिए है। सो आई होप आपको ये सारा जो मेरा क्वेश्चंस था ये सुन के आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ जवाब मिले होंगे। बहुत लोग ये जवाब ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे जो हिजाबीज है, बिकॉज ये हमारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं और ये हमारे कॉमन आंसर्स भी होते हैं। सो आई होप इट सॉल्व्ड थोड़े बहुत हर चीज़ पे जो आपका एक क्वेश्चन मार्क होता था उस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। एंड और कुछ भी रहेगा तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल। अस्सलाम वालेकुम।